Hello बच्चों, let's read this question. The question says certain characteristic demographic features of developing countries are. First है high fertility, high density, rapidly rising mortality rate and a very young age distribution. Second है high infant mortality, low fertility, uneven population growth and a very young age distribution. Third है high mortality, high density, uneven population growth and a very old age distribution. Last है high fertility, low or rapidly falling mortality rate, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ए वेरी यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसमें पूछा गया कि जो कैरेक्टरिस्टिक होता है डेमोग्राफिक फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री का। तो सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में जो है हम देखेंगे कि एक्सपांडिंग पॉपुलेशन एक्सपांडिंग पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है। पिरामिड क्या होता है, यहाँ पे देखा जाता है कि मैक्सिमम एज डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम जो है एज डिस्ट्रीब्यूशन किस पे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो देखा जाता है वो यहाँ पे देखा जाता है प्री रिप्रोडक्टिव एज पे। जो प्री रिप्रोडक्टिव एज होता है उसमें देखा जाता है, और कह सकते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज में देखा जाता है। दैट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द यंग एज, इन द यंग जो है एज। साथ ही साथ यहाँ होता है क्या, प्री रिप्रोडक्टिव फेज होता है। क्या होता है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज होता है एंड होता है हाई फर्टिलिटी। ज्यादा जो है यहाँ पे क्या देखा जाता है, हाई फर्टिलिटी देखा जाता है। उसके बाद इसमें होती है क्या, लो जो है यहाँ देखा जाता है लो मोर्टालिटी यानी कि डेथ रेट। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उसमें देखा जाता है एक्सपांडिंग पॉपुलेशन पिरामिड, जिसमें मैक्सिमम एज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, प्री जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, एंड कह सकते हैं दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन यंग एज। प्री रिप्रोडक्टिव फेज क्या कह सकते हैं, हाई फर्टिलिटी होता है, यानी कि ज्यादा वो क्या होंगे, फर्टाइल होंगे और यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ऑफस्प्रिंग जो है यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लो मोर्टालिटी रेट देखी जाती है, यानी कि मोर्टालिटी और डेथ जो है क्या होगा, यहाँ पे लो होगा, इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्शन में, तो पहला जो दे रखा है हाई फर्टिलिटी, हाई डेंसिटी, रैपिडली राइजिंग मोर्टालिटी रेट एंड ए वेरी यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे रैपिडली राइजिंग मोर्टालिटी नहीं होती है एंड हाई डेंसिटी यहाँ पे इस तरह का नहीं देखा जाता है। दूसरा है हाई इन्फेंट मोर्टालिटी, लो फर्टिलिटी, अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ए वेरी यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी क्या होगा, गलत, क्योंकि यहाँ पे हाई इन्फेंट मोर्टालिटी नहीं होती है। उसके बाद हाई फर्टिलिटी होती है ना कि लो, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। उसके बाद दे रखा है सी हाई मोर्टालिटी, हाई डेंसिटी, अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वेरी ओल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे वेरी ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखा जाता है, यहाँ पे देखा जाता है प्री प्रोडक्टिव फेज में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ गलत होगा, हाई मोर्टालिटी भी नहीं होगी। सो यहाँ पे ऑप्शन गलत होता है। डी है हाई फर्टिलिटी, लो और रेपिडली फॉलिंग जो है मोर्टालिटी रेट होती है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ए वेरी यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, अभी हमने देखा भी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।